चलिए फंक्शंस में ही आगे हम एक और टाइप का फंक्शन देखते हैं जो कि पैरामीटराइज नॉन रिटर्न टाइप फंक्शन है। और इस वक्त हम इसमें थोड़ा सा लॉजिक भी डालते हैं, एक लॉजिकल फंक्शन बनाते हैं। सो सिंस ये नॉन रिटर्न टाइप है तो हम आगे वॉइड लिखेंगे। फंक्शन का नाम लेट्स से फाइंड परफेक्ट और एक पैरामीटर लेगा इंटीजर। सो परफेक्ट नंबर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो माने जाते हैं जिनके फैक्टर्स का एडिशन इज द नंबर इटसेल्फ। लेट्स से 6 है तो 6 के वैलिड फैक्टर 1 2 3 है एक्सक्लूडिंग इटसेल्फ। So if you add 1 plus 2 plus 3 it will give you 6 again and so is 28। तो ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं जो परफेक्ट माने जाते हैं। हम एक फंक्शन बनाते हैं जो लॉजिकली फाइंड आउट करेगा कि जो नंबर एज अ पैरामीटर आप पास कर रहे हैं वो परफेक्ट है कि नहीं। So let's quickly take number from the user। ऊपर मैंने प्रोटोटाइप तो लिख ही दिया है, फंक्शन कॉल में भी फाइंड परफेक्ट एंड हम पास कर देते हैं। दिस टाइम दिस इज नॉन रिटर्न टाइप फंक्शन, इसलिए हम आगे कुछ नहीं लिख सकते। ये फंक्शन खुद ही बताएगा, कुछ रिटर्न नहीं करेगा कि ये नंबर परफेक्ट है या नहीं है। लेट्स डिफाइन इट। आप डिफाइन में क्या कीजिए, ऊपर से कॉपी कर लो ताकि आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो। और इस वक्त हम इसको कुछ एक पैरामीटर ले लेते हैं। अगेन ये पास बाय वैल्यू है क्योंकि हम एड्रेस नहीं पास कर रहे हैं, हम सिर्फ एक वैल्यू पास कर रहे हैं वेरिएबल का। आगे जाके हम जब पॉइंटर्स टॉपिक करेंगे तब एक और टाइप का फंक्शन आएगा जो कि पास बाय रेफरेंस या पास बाय एड्रेस बोला जाएगा। पास बाय भी बोलते हैं, कॉल बाय भी बोलते हैं कुछ लोग। सो लेट्स से ए में जो वैल्यू है वो चली गई नम के अंदर। ना वी जस्ट नीड टू सी वेदर जो भी नंबर हम पास कर रहे हैं मेन से लेके फाइंड परफेक्ट को, उन सब के फैक्टर्स का एडिशन इज द नंबर इटसेल्फ और नॉट। सो लेट्स टेक वन सम एज अ वेरिएबल एक्यूमुलेटर जिसमें हम सारे फैक्टर्स को ऐड करेंगे। एक फॉर लूप चलाते हैं क्योंकि हमको 1 से देखते हुए जाना, इसलिए मैं फॉर आई इक्वल्स टू 1 लिखता हूँ। आई शुड बी लेस देन नम, मुझे लेस देन इक्वल टू नम तक नहीं देखना है, नंबर को एक्सक्लूड करना है, इसलिए लेस देन नम। सो लेट्स से कि यूज़र अगर 6 पास करता है तो ये फॉर लूप चलेगी 1 से 5 तक। 1 से 5 तक हम वेरीफाई करेंगे कि जो भी फैक्टर्स जो कि आई है प्रोबेबल, वो उस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करता है कि नहीं। सो वेरी सिंपल, मॉड्यूलस या मॉड्यूलो ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं हम नम को, जो कि हमारा ओरिजिनल नंबर है, उसको बारी बारी 1 2 3 से डिवाइड करके चेक करते हैं रिमाइंडर 0 है कि नहीं है। 0 रिमाइंडर होने का अर्थ मतलब ये है कि वो नंबर उसका फैक्टर है। अगर वो नंबर फैक्टर है तो हम उसको किस में एक्यूमुलेट कर लेंगे, सम नाम के वेरिएबल में, सम प्लस इक्वल्स टू आई। सो ये इंस्ट्रक्शन तभी चलेगा जब ये इफ ट्रू है। इफ ट्रू तभी होगी जब ये आई नम का फैक्टर है, क्योंकि हम देख रहे हैं रिमाइंडर और वो भी 0। सो लेट्स से अज्यूम करो कि इसमें हमने 6 डाला है, 6 मॉड्यूलो 1 करेंगे तो 6 1 जा 6, रिमाइंडर इज 0। तो सम जो कि ऑलरेडी 0 है, 0 के अंदर 1 ऐड हो जाएगा। बढ़ते हैं 2 पे, आई 2 हो गया। अगेन 6 मॉड्यूलो 2, 2 3 जा 6, रिमाइंडर अगेन 0 मिला। तो सम जो कि इवेंचुअली 1 हो के बैठा था उसमें हमने 2 भी डाल दिया, तो अब सम की करंट वैल्यू हो गई 3। 1 प्लस 2 इज 3। 3 से भी डिवाइड करें आई प्लस प्लस हुआ 6 को, तो हमको रिमाइंडर 0 मिलता है। लास्ट इटरेशन में सम 3 था तो 3 प्लस इक्वल्स टू 3 विच इज 6। अब 4 करे और 5 करे दोनों ही वक्त हमको रिमाइंडर 0 नहीं मिलने वाला है, तो ये पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। और जब आई प्लस प्लस 6 हो जाएगा तो आपको फॉर लूप के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी, क्योंकि 6 इज नेवर, इट्स नेवर लेस देन इटसेल्फ। वो 6 से तो छोटा है ही नहीं, वो तो बराबर है, इसलिए फॉर लूप खत्म हो जाएगी। इट विल डाई, इट्स नेचुरल डेथ ऐसा बोला जाता है। इफ सम इक्वल्स टू नम या
आप num इक्वल टू सम लिखिए, बात एक ही है। अब मैं यही लिख रहा हूँ, कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा क्योंकि ये फंक्शन ही नॉन रिटर्न टाइप है। तो हम लिखते हैं परसेंटेज डी इज परफेक्ट एंड मैं पास कर देता हूँ num को। एल्स में हम लिखेंगे is not a perfect, it's not perfect. Let's keep it like this is it. Let's F9 compile it, there is no error. F10 run it। हम a में 6 डालते हैं तो 6 इज परफेक्ट। अगेन F10 it, अगेन मैं a में डालता हूँ 7 तो 7 इज नॉट परफेक्ट। एंड अगेन मैं a में 28 डालता हूँ। 28 के भी फैक्टर्स को आप ऐड करके देखेंगे तो आपको दोबारा से 28 ही मिलेगा। So this is your function with parameterized non-return type, you can say. Yeah, thank you.